ध्यान में होने का अर्थ क्या है? ध्यान में होने का अर्थ ये है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो वहाँ आसक्ति नहीं होती। आसक्ति का तात्पर्य है कि किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी काम से चिपक जाना, उस पर निर्भर हो जाना, किसी कामना के चलते उसके मालिक बनने का प्रयास करना, यह होती है आसक्ति। आप यूं ही किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से या किसी काम से आसक्त नहीं होते। आप सबसे पहले अपने आप में किसी कमी का एहसास जगाते हैं। आपको इस बात का अनुभव होता है कि आप में कुछ कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए ही आप किसी न किसी से आसक्त होते हैं, इस उम्मीद में कि आपकी वह कमी उस व्यक्ति के द्वारा या उस काम के द्वारा पूरी हो जाएगी। तो जहाँ ध्यान है वहाँ आसक्ति नहीं है, क्योंकि वह स्वयं में कोई कमी महसूस ही नहीं करता। वह जान लेता है कि उसमें कोई कमी है ही नहीं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि ध्यान में पलायन होगा। आसक्ति का अर्थ है कि बिल्कुल चिपक ही जाना, और पलायन का अर्थ है बिल्कुल दूर ही हट जाना। तो ये दोनों नहीं होता है ध्यान में। अर्थात जब ये दोनों ना हो तब आप ध्यान में ही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ध्यान आ जाएगा। आप यदि ऐसे नहीं जी रहे जिसमें आप आसक्त हो जाते हो या पलायन कर जाते हो, तब आप ध्यान में ही होते हो। कल्पना कीजिए इस बात की, आप किसी व्यक्ति से बिल्कुल चिपक नहीं गए हैं और ना ही आपने ऐसा किया है कि आप उससे बिल्कुल भाग चुके हैं, उससे बोल नहीं रहे या उससे आंखें चुरा रहे हैं। आप सहज हैं, सरल हैं। जहां जरूरत लगी वहां बात कर रहे हो, जहां जरूरत लगी वहां बैठ गए हो, साथ चर्चा कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो। जब जरूरत लगी तब दूर हो गए। तो ध्यान वहां है जहां न आसक्ति है न पलायन है। फिर क्या है? ध्यान में यथार्थ है। ध्यान में यथार्थता होती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सब कुछ प्रकट है। कुछ छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ इतना महत्वपूर्ण बना करके रखा ही नहीं हमने कि उसको छुपाना पड़े, कि उसके लिए आंख मिचौली करनी पड़े या चेहरा झुकाना पड़े या कोई नकली चेहरा पहनना पड़े। ऐसा कुछ है ही नहीं छुपाने लायक। क्या छुपाएं? रोना है तो रो लेंगे, हंसना है तो हंस लेंगे। सब कुछ खुला हुआ है, किसी तरह की कोई उलझन नहीं। क्योंकि जब तक मन में उलझन है, मन शांत होगा नहीं। और मन यदि शांत नहीं है तो फिर ध्यान उसे कह नहीं सकते। ध्यान तभी है जब मन शांत है, और मन शांत केवल तभी होता है जब किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं हो। भागदौड़ हो सकती है जीवन में। भागदौड़ का अर्थ ये नहीं कि उलझन है। बुद्ध भी बहुत भागे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कबीर साहब भी बहुत घूमे, मीराबाई भी बहुत नाची, महावीर भी बहुत इधर से उधर भागते रहे। भागने का अर्थ ये नहीं है कि आप ध्यान में नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि अब कोई उलझन नहीं है। क्या है क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट है सब। इसलिए अब कोई उलझन नहीं। सब कुछ साफ है, स्पष्ट है और सुंदर है। ध्यान वहाँ है जहाँ घृणा नहीं है। ध्यान में घृणा का कोई स्थान नहीं। यदि आप किसी एक व्यक्ति के प्रति भी घृणा रखते हैं, और व्यक्ति ही क्या, आप यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी पर्वत, किसी पठार, किसी नदी, एक पौधे के प्रति भी यदि आप घृणा रखते हैं तो वहाँ ध्यान नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ ध्यान नहीं। और प्रेम का होने का अर्थ है कि घृणा नहीं है। ईर्ष्या नहीं हो सकती। ईर्ष्या का ध्यान में कोई स्थान नहीं। यदि आपके जीवन में ईर्ष्या है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से हो, भले ही वो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो दुश्मन आपका रह सकता है, पर ईर्ष्या आवश्यक नहीं है। और जब ईर्ष्या नहीं होगी तो दुश्मन भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसके प्रति फिर दुश्मनी रख नहीं पाएंगे। आप यदि सचमुच ध्यान में हैं तो आप ये देख पाएंगे कि वह व्यक्ति कितना नासमझ है। अपनी नासमझी के कारण ही वह परेशान है। तो जब ना घृणा होती है, ना ईर्ष्या होती है, ना आसक्ति होती है, ना पलायन होता है, तब ध्यान होता है। अगर यह सब है तो ध्यान नहीं है। तो टटोलिए अपने जीवन में
क्या आप ईर्ष्या से भरे हुए हैं? क्या आप घृणा से भरे हुए हैं? क्या आप किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु, किसी काम, किसी विचार, किसी संप्रदाय, किसी संगठन इत्यादि से बिल्कुल आसक्त हो गए हैं? या किसी एक विशेष दल के लोगों से, किसी प्रकार के पशु से बिल्कुल पलायन कर गए हैं? किसी व्यक्ति से पूरी तरह पलायन कर चुके हैं? अर्थात देखिए कि आप सहज सरल हैं या नहीं। यदि आपके जीवन में ये सब हैं, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ, छल कपट, झूठ, फरेब, तो आप ध्यान में नहीं हैं। और जब ये सब नहीं होता है तब आप ध्यान में होते हैं। इतना सरल है ध्यान। नकली मुखौटे हटा दो। ये जो नकली मुखौटे तुमने चेहरे पर पहन रखे हैं, इनको हटा दो। इनका हट जाना ही ध्यान है, क्योंकि इनका हटना अपने आप नहीं है, वो ताकत ध्यान से ही मिलती है। और जैसे जैसे आप हटाते जाते हो, आप ध्यान में उतरते जाते हो। तो फिर जब घृणा नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, नफरत नहीं होती, छल कपट और द्वेष नहीं होता, फिर वहाँ प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम है वहीं सौंदर्य है। इसी सौंदर्य में शांति है, इसी सौंदर्य में मौन है। यही ध्यान है, इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं होता।